सब्सक्राइब कीजिए विशाल एनिमेशन वीडियो चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ऐसे मजेदार एनिमेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हर कोई सोचता था कि होरेस डेम्बी एक अच्छा, ईमानदार नागरिक था। वह लगभग 50 वर्ष का था और अविवाहित था, और वह एक नौकरानी के साथ रहता था जो उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहती थी। वास्तव में, गर्मियों में परागज ज्वर के हमलों को छोड़कर वह आमतौर पर बहुत अच्छा और खुश रहता था। वह ताले बनाता था और अपने व्यवसाय में इतना सफल था कि उसके पास 2 सहायक थे। हाँ, होरेस डेम्बी अच्छे और सम्मानित थे, लेकिन पूरी तरह से ईमानदार नहीं थे। 15 साल पहले होरेस ने जेल की लाइब्रेरी में अपनी पहली और एकमात्र सज़ा काटी थी। उन्हें दुर्लभ, महंगी किताबें पसंद थीं, इसीलिए वह हर साल एक तिजोरी लूटता था। प्रत्येक वर्ष वह सावधानीपूर्वक योजना बनाता था कि वह क्या करेगा। 12 महीनों तक चलने लायक पर्याप्त सामान चुरा लिया और एक एजेंट के माध्यम से गुप्त रूप से अपनी पसंदीदा किताबें खरीद लीं। अब जुलाई की तेज धूप में चलते हुए उसे यकीन हो गया कि इस साल की डकैती अन्य सभी की तरह ही सफल होगी। 2 सप्ताह से वह शॉर्टओवर ग्रेन्स में घर का अध्ययन कर रहा था, उसके कमरों, उसकी बिजली की तारों को देख रहा था, उसके रास्ते और उसका बगीचा। आज दोपहर को 2 नौकर, जो ग्रेन्स में काम करते थे, जब परिवार लंदन में था, सिनेमा देखने गए थे। होरेस ने उन्हें जाते देखा और उसकी नाक में परागज ज्वर की हल्की सी गुदगुदी के बावजूद उसे खुशी महसूस हुई। वह बगीचे की दीवार के पीछे से बाहर आया, उसके उपकरण सावधानी से उसकी पीठ पर एक बैग में पैक हो गए। ग्रेन्स तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड के गहने थे। यदि उसने उन्हें एक-एक करके बेचा, तो उसे कम से कम 5,000 मिलने की उम्मीद थी, जो उसे एक और वर्ष के लिए खुश करने के लिए पर्याप्त था। वहां थे शरद ऋतु में 3 बहुत दिलचस्प किताबें बिक्री के लिए आ रही हैं। अब वह पैसा मिलेगा जो वह उन्हें खरीदना चाहता था। उसने नौकरानी को रसोई के दरवाजे की चाबी लटकाते हुए देखा था, हुक बाहर। उसने एक जोड़ी दस्ताने पहने, चाबी ली और दरवाजा खोला। वह हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि कोई भी उंगलियों के निशान न छूटें। रसोई में एक छोटा कुत्ता लेटा हुआ था। इससे हड़कंप मच गया, शोर मच गया और मित्रतापूर्ण ढंग से अपनी पूंछ हिलाई। ठीक है शेरी, होरेस ने गुजरते हुए कहा। आपको बस इतना करना था। कुत्तों को चुप रखने का मतलब उन्हें उनके सही नाम से बुलाना और दिखाना है वे प्यार करते हैं। तिजोरी ड्राइंग रूम में थी, एक खराब पेंटिंग के पीछे। होरेस ने एक पल के लिए सोचा कि क्या उसे तस्वीरें एकत्र करनी चाहिए किताबों के बजाय, लेकिन उन्होंने बहुत अधिक जगह ले ली। छोटे से घर में किताबें बेहतर थीं। मेज पर फूलों का एक बड़ा कटोरा था और होरेस को लगा उसकी नाक गुदगुदी। उसने हल्की सी छींक दी और फिर अपना बैग नीचे रख दिया। उसने अपने औजारों को सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया। इससे पहले उनके पास 4 घंटे का समय था। नौकर लौट आए। तिजोरी को खोलना कठिन नहीं होगा। आखिरकार वह जीवित था, जीवन भर ताले और तिजोरियों के साथ। बर्गलर अलार्म खराब तरीके से बनाया गया था। वह उसका तार काटने के लिए हॉल में गया। वह वापस आया और जोर से छींका जैसे ही फूलों की महक उसके पास फिर से आई। लोग कितने मूर्ख होते हैं जब उनके पास बहुमूल्य चीजें होती हैं, होरेस सोचा। एक पत्रिका के लेख में इस घर का नक्शा बताते हुए इसका वर्णन किया गया था, सभी कमरे और इस कमरे की एक तस्वीर। लेखक ने जिक्र भी किया था कि पेंटिंग में एक तिजोरी छुपी हुई है, लेकिन होरेस ने पाया कि फूल उसके काम में बाधा डाल रहे थे। उसने अपना चेहरा रूमाल में छिपा लिया। तभी उसने दरवाजे से एक आवाज सुनी। यह क्या है, सर्दी या हे फीवर? इससे पहले कि वह सोच पाता, होरेस ने कहा, हे फीवर, और खुद को पाया फिर से छींक आना। आवाज जारी रही। आप इसे एक विशेष उपचार से ठीक कर सकते हैं। आप जानिए, अगर आपको पता चले कि कौन सा पौधा आपको बीमारी देता है। मुझे लगता है यदि आप अपने काम के प्रति गंभीर हैं, तो बेहतर होगा कि आप किसी डॉक्टर से मिलें। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, अभी-अभी घर की छत से। यह एक शांत, दयालु आवाज थी, लेकिन इसमें दृढ़ता थी। एक औरत दरवाजे पर खड़ा था और शेरी उससे रगड़ रही थी। वह जवान थी, काफी सुंदर थी और उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे।
वह चली गई अंगीठी और वहां आभूषणों को सीधा किया। उसने कहा, कोई भी सोचेगा कि मैं कुछ समय के लिए दूर गया हूं महीना। वह होरेस को देखकर मुस्कुराई और बोली, हालांकि मैं वापस आ गई ठीक समय पर। हालांकि मुझे किसी चोर से मिलने की उम्मीद नहीं थी। होरेस को कुछ आशा थी क्योंकि वह इस मुलाकात से खुश लग रही थी उसे। मेरे पति 1 महीने तक यहाँ नहीं रहेंगे और मैं उस समय तक तिजोरी की मरम्मत करा दूंगा। और 1 घंटे के अंदर होरेस ने तिजोरी खोली थी, उसे गहने दिए और खुशी खुशी चला गया। 2 दिन तक उसने अपने पास रखा दयालु युवाओं से वादा करे महिला कि सुबह तीसरे दिन। तथापि वह उसने किताबों के बारे में सोचा चाहता था और वह जानता था कि वह ऐसा करेगा दूसरी तिजोरी की तलाश करनी होगी। लेकिन उन्हें कभी मौका नहीं मिला अपनी योजना शुरू करने के लिए। दोपहर तक पुलिसकर्मी ने उसे गिरफ्तार कर लिया था, गहना डकैती के लिए शॉटओवर ग्रेन्स। उसकी उंगलियों के निशान, उसके लिए बिना तिजोरी खोली थी दस्ताने, हर जगह थे कमरा। और जब उसने कहा कि मालिक की पत्नी है तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। घर के सदस्यों ने उससे उसके लिए तिजोरी खोलने के लिए कहा था। 60 साल की एक भूरे बालों वाली तेज जबान वाली महिला ने यह कहानी कही बकवास था। होरेस अब जेल में सहायक लाइब्रेरियन है। वह अक्सर सोचता है, आकर्षक चतुर युवा महिला की जो उसी पेशे में थी वह था, और किसने उसे धोखा दिया। किसी के बात करने पर उसे बहुत गुस्सा आता है, चोरों के बीच सम्मान के बारे में।